बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग अल्लाह पाक के करम और फजल से शुरू करते हैं। उम्मीद काफ़ी आप लोग खैरियत से होंगे। सुबह के तकरीबन 5:30 बज चुके हैं और मैं इस टाइम जा रहा हूँ भाई के साथ। उसका सिग्नल टेस्ट है आज बाइक का। कतर ड्राइविंग स्कूल में 6 बजे का टाइम दिया था, तो इसलिए 5 बजे उठ गए थे, नमाज भी पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। और अब वहाँ पे पहले टेस्ट देंगे, उसके बाद इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे और वहाँ पे फिर टेस्ट के लिए जो फाइनल टेस्ट है ना स्कूल का, जिसके बाद लाइसेंस देते हैं, वो उसकी बात करनी है। क्योंकि इन्होंने जो डेट दी है ना, वो कहते हैं कि 2 महीने जो है ना वो रश है, डेट्स नहीं है। तो मिन्नत समाजत करके ना डेट इसकी पीछे करनी है। मैं कहता हूँ 10-15 दिन के अंदर अंदर लाइसेंस मिल जाए इसको, तो इंशाल्लाह फिर कोशिश करते हैं, अल्लाह खैर करेगा। तकरीबन 7:30 बज चुके हैं और सिग्नल टेस्ट दे के हम वापस आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मेरा पास हो गया और अब स्कूल से हम बाहर निकल रहे हैं। ये सिग्नल टेस्ट होता है, इसकी दौरानिया जो है वो 30 मिनट्स होते हैं और टोटल 40 सवाल करने होते हैं। उसमें से 4 की गुंजाइश होती है और 36 जो सवाल हैं वो सही होने चाहिए। 36 सवाल, तो अल्हम्दुलिल्लाह 36 में से 40 ही पास हैं। कोई भी सवाल जो है वो फेल नहीं गया। 7-8 दिन तैयारी करनी पड़ती है, उसके बाद बंदा इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। टेस्ट बेहतरीन है, बस ये है कि थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। इसके अंदर कुछ वीडियोस होती हैं वो देखनी पड़ती हैं। ये सामने स्कूल है और फिर उसके बाद सवाल आते हैं, वो उसको देखना पड़ता है। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे पता चल जाता है ना चीज़ों के बारे में, सिग्नल हो गया, निशान हो गया, लेफ़्ट राइट हो गया, आगे पीछे, लंबाई चौड़ाई, उतराई और क्रॉसिंग के जो निशानात होते हैं वो, तो उसमें जो है ना फिर बंदे को आसानी नज़र आना शुरू हो जाती है। जब 6-7 दिन बंदा मुसलसल मेहनत करता है ना, तो फिर हर चीज़ उसको इजी लग जाती है। लेकिन ये है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके अंदर, और टेंशन परेशानी भी होती है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम होता है बंदे का, तो इसलिए। अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ, नाश्ता करेंगे। नाश्ता करके फिर रूम पे जाएंगे इंशाल्लाह। और सिग्नल बंद हो गया, ठीक है फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। यार 3 बज चुके हैं और मैं तो वापस आके सो गया था, क्योंकि सुबह सुबह उठना और फिर आदत ना हो तो फिर बंदा तंग होता रहता है। तो अभी फिर दोबारा स्कूल जा रहे हैं। स्कूल में ये है कि टेस्ट तो पास हो गया है, लेकिन ना उन्होंने डेट दी हुई है जनवरी की, 2 महीने बाद की, तो उसको क्लोज़ करवाने जाना है। तो अभी जाके थोड़ा सा बहस करेंगे, फिर देखते हैं, वो रेफरेंस ढूंढते हैं, बातचीत करते हैं उनसे। नहीं माने तो फिर दूसरा एक हल है मित्राज से, फिर डेट ले लेंगे इंशाल्लाह। उससे ना जल्दी मिल जाती है मित्राज से डेट, और फिर इनसे फिर क्लासें ले लेंगे और इंशाल्लाह तो देखते हैं, देते हैं फिर इंशाल्लाह स्कूल पहुंच के ना आप लोगों को अपडेट। यार स्कूल से वापस जा रहा हूँ मैं। एक तो इनका जो है ना वो स्टाफ नहीं था, एक स्टाफ बैठा था, उससे गपशप की है मैंने। तो उसने कहा है मंडे आओ, मंडे देखते हैं क्या होता है। तो फिर मंडे दोबारा जाऊँगा, मंडे में अर्ली जाऊँगा, और उसमें ये है कि थोड़ी सी बहस करनी पड़ेगी, आगे पीछे किसी को मिन्नत समानत करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह डेट जल्दी मिल जाएगी, नहीं तो फिर दूसरा जो हल है वो मित्राज से लेंगे इंशाल्लाह डेट। वो डेट जल्दी मिल जाए टेस्ट की तो फिर क्लासें ये दे देंगे, क्लासों का इशू नहीं है, क्लासें जल्दी दे देंगे।
मेन चीज़ जो है वो टेस्ट की डेट है। टेस्ट की डेट इंशाल्लाह कोशिश करते हैं जल्दी मिल जाए। यार इस टाइम तकरीबन कोई 5 बज रहे हैं और मैं बेनली के शोरूम से वापस आ रहा हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है और मैंने जब इसके शोरूम जो इसका अपना शोरूम है बेनली का, तो वहाँ पे मैंने इसका रिकॉर्ड चेक कराया क्योंकि इनके रिकॉर्ड्स होते हैं। तो उसने कहा जी ये गाड़ी आई थी हमारे पास दिसंबर के अंदर, जब ये 4000 किलोमीटर चली हुई थी। तो अभी ये चली हुई है 25,000 किलोमीटर। मतलब बंदे ने इसके साथ जुल्म किया है। तो जुल्म भी वो किया है, बड़े वाला जुल्म किया है। अब यहाँ से नो एंट्री मारते हैं। हम भी मौलवी नहीं हैं कि इधर से ऊपर से इतना चक्कर लगा के जाएंगे। तो उसने कहा जी आप इसको गाड़ी को छोड़ के जाएं और हम इसको बनाएंगे, कल आप लेके जाना। तो मैंने कहा यार मेरे पास तो और कोई बाइक है नहीं, मैं कैसे जाऊंगा। तो फिर मैंने इससे कल का टाइम लिया है, 9 बजे का उसने टाइम दिया कि कल 9 बजे आ जाएं, 11-12 बजे तक इसको हम फाइनल कर देंगे। अब पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहा है, मतलब फुल सर्विस करने के ये भाई हमसे मांग रहा है 160 रियाल, और जो इसके अंदर पार्ट्स डलेगा वो अलग से, उसके बाद जो इंजन का इशू है वो अलग से। अब देखते हैं कल कितने का टीका लगता है हमको। अभी फ़िलहाल इसके अंदर पेट्रोल नहीं है, इसको ऐसे ही इतने दिन से भगा रहा हूँ मैं, 2 दिन तो हो गए हैं इसको। तो यहाँ से मैं पेट्रोल भरवाता हूँ, पेट्रोल भरवा के फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, क्योंकि 2 सिक्के रह गए हैं इसके। और ये ना हो कि कहीं ठहर जाए, यहाँ पे फिर मसला भी है कि ठहर गई तो फिर ठहर गई। ये पाकिस्तान नहीं है, इसको लिटा के फूंके मार के इसको चलाएं। तकरीबन आज देखते हैं, मेरा फर्स्ट टाइम है इसके अंदर कितना पेट्रोल आता है। मैं इससे पूछता हूँ। अभी तो वो भाई साहब लगा हुआ है अपने टीचू में गेम के अंदर। ब्रो नॉर्मल फुल। बाइक बड़ी ज़बरदस्त सेक्सी है, लेकिन अब ये सेक्सी मुझे लगता है कि 500,000 का ख़र्चा कराएगी मेरा, जहाँ तक मेरा आइडिया है। लेकिन अब इसको मैं बेचने वाला भी नहीं हूँ ऐसा, जब तक 6 महीने इसको चला ना लूँ मैं। कुछ पैसे तो वसूल होना इससे, ऐसे कैसे इसको बेच दूँ। भागते चोर की लंगोटी सही फिर करनी है। और फ्यूल मैंने भरवा ली है इसका, और टोटल जो आया है इसके अंदर वो है जी 9 लीटर 76.19 रियाल का टोटल फ्यूल आया। अब ये 2-3 दिन हमारे निकाल जाएगा। अच्छा, इसकी मुझे एवरेज थोड़ी सी अच्छी लग रही है बजाज से। अब मज़ीद इसको चलाऊंगा तो फिर पता चलेगा इसके अंदर क्या है, लेकिन फ़िलहाल हमें टीका लगेगा इस पर। अब जो बेच गया है वो तो बेच गया है जल्दी के अंदर, थोड़ी चली हुई है, 25,000 किलोमीटर चली हुई है। इसी लालच के अंदर मैंने ली थी कि बाइक नहीं है, बाइक में और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस इसके नॉइस जो है वो इशू आ रहा है। वो बोल रहा था कि इसका इंजन खोलना पड़ेगा, फिर बताएंगे कि क्या इशू है इसके अंदर। तो जब तक इंजन नहीं खुलता भाई साहब अपन को भी पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। मेरे ख्याल में पक्का ठक्का 500-600 रियाल का खर्चा आएगा, और 500-600 रियाल फिर आप अपनी कंट्री के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे कितना बन जाता है। यहाँ पे बाइक्स गाड़ियों से ज़्यादा महंगी हैं। एक बाइक राइडर को एक बाइक ले के देने के लिए 1000 मरतबा सोचना पड़ता है, और दिल में रखने चाहिए, और पत्थर बांधने पड़ते हैं पेड़ के ऊपर, तब जाके बाइक जो है ना हम एक ही राइडर को एक बाइक जाके देते हैं। अभी आप सोचें टोटल मैंने 6 बाइक्स दे दी हैं, तो कितने पत्थर रखे होंगे। 4.5 से 5 लाख रुपए की पाकिस्तानी बाइक बनती है, और मेरे ख्याल में 2-2.25 लाख रुपए की जाके बनेगी इंडियन के हिसाब से। बाकी नेपाल, श्रीलंका, अपनी कंट्री के हिसाब से आप लगा लें। 6,500 से लेके 9,000 रियाल तक बाइक है। अब मैं रूम पे जा रहा हूँ, खाने का भी टाइम है, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर डिलीवरी के लिए निकलेंगे, 1-2 डिलीवरियाँ करेंगे, फिर मज़े। ऑर्डर यार मैंने उठाया है क्या नाम है, यमनी रेस्टोरेंट से। क्या हो गया इसको, स्टार्ट ही नहीं होगा। अब स्टार्ट हो गया। और ये आज का
पहला ऑर्डर है। 2-3 ऑर्डर आए थे, वो दूर के थे। कोई एक 18 किलोमीटर का था, एक 14 किलोमीटर का था। मैंने कहा फिर घूम घाम के फिर इधर ही आना है, तो फिर करीब वाला ऑर्डर उठाते हैं। तो करीब के चक्कर में तकरीबन 8 बज गए हैं। एक आधा ऑर्डर और होगा, फिर जाएंगे रूम के ऊपर। आज सारा दिन वही लाइसेंस में लगे रहे हैं, फिर सेकंड टाइम भी गए हैं। तो मैंने सोचा चलो 1-2 ऑर्डर कर लें, थोड़ी बहुत इनकम हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये है जी अलमीरत की तरफ, 9 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है इसका। और फिर वापस फिर दोबारा रूम पे आऊँगा इंशाल्लाह। रूम पे आके फिर देखते हैं, कोई 1-2 तो और हो जाएंगे इंशाल्लाह। कल मैंने सुबह 9 बजे जाना है इसको दिखाने के लिए, इसकी फुल सर्विस करनी है और इंजन का काम भी देखना है, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो उसने कहा है कि इसको खोलना पड़ेगा। इंशाल्लाह देखते हैं फिर क्या होता है, कितने का चूना लगता है अपनों को। ऑर्डर यार मेरे पास आया है प्लम्स मॉल का, और पार्किंग फुल है बाइक्स की से। तो मैं नीचे जा रहा हूँ इसको पार्क करने के लिए बेसमेंट के अंदर। यहीं से मैंने बाइक ली थी और यहीं पे मैं पार्क कर रहा हूँ इसको। ऑर्डर उठा के इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। यार ऑर्डर मैंने उठा लिए पापा जॉन से, और तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर का शो कर रहा है ये डिस्टेंस जो है। तकरीबन सिग्नल को राइड करके अगले को लेफ़्ट करना है। अच्छा, अभी मुझे एक राइडर की कॉल आई थी, तो उसका ना आईडी ब्लॉक हो गया है। अब मैंने उससे पूछा कि क्यों भाई, क्यों ब्लॉक हुआ है? कहता है मेरे जो कैश था वो 1500 है, तो 1200 शो हो रहा है। नहीं 1200 है, मैंने 400 जमा करा दिया, बाकी 800 मैंने नहीं जमा कराया। मैंने कहा भाई क्यों नहीं जमा कराया? कहता जी वो काम लग गया। मैंने कहा यार कंपनी का कैश है, क्यों काम लगा दिया आपने 800? तो कहता है अभी 200-300 तो रहना चाहिए चेंज के लिए। मैंने कहा 200-300 रहना चाहिए चेंज के लिए, आपने 800 का डिफरेंस है। चलो 200-300 समझ आता है। तो कहता जी अब मैं क्या करूं? मैंने कहा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ऊपर से फिर जो लोग एहसान करके दूसरों पे एहसान करके ड्यूटी करते हैं ना, तो वो इसी तरह नाकाम रहते हैं। कहता जी मेरा हिसाब किताब करें। मैंने जी मोस्ट वेलकम, आप कैश क्लियर करें, अपना हिसाब लेके जाएं। और मैंने साथ ही ग्रुप के अंदर अनाउंसमेंट कर दी है कि किसी को भी अगर जॉब छोड़नी है तो वो बेशक छोड़ जाए। मतलब रूल्स को फॉलो खुद ना करें, और एहसान जो है वो जो करते हैं वो फिर ऐसे ही रह जाते हैं। लोगों के फिर मिन्नत तरले करते हैं, कभी वीज़ा नहीं लग रहा होता, कभी जॉब नहीं लग रही होती, और अल्लाह अल्लाह करके अगर जॉब लग जाती है तो फिर उस चीज़ की अहमियत नहीं रहती। यार कैसे कैसे लोग हैं, मतलब ये कि इनको कोई फ़िक्र ही नहीं है कि यार हम किसी कंपनी का हम कैश यूज़ कर रहे हैं, और वो बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं हम, वो बाकी भी लोग करते हैं। मैं कहा यार बाकी लोगों से आपको क्या, आप अपनी चीज़ देखें ना। जो हिडन है, जो छुपा हुआ है वो तो छुपा हुआ है, जो सामने आ गया उसको तो कंपनी नहीं बख्शती। तो ये हाल है यार लोगों के। इसके मुझे पता है कि इन्होंने कितनी मिन्नत समाजत की है, और मैंने इनकी जो है ना ज्वाइनिंग कराई है। 3-4 महीने से ये लड़का बैठा हुआ है, इसकी जॉब नहीं लग रही थी, जॉब लगवा दी है। अब जॉब लग गई है तो फिर दूसरे नखरे शुरू हो गए हैं। बहुत इंसान जो है वो नाशुक्र है। जिस टाइम नहीं होती तो फिर कहता है मिल जाए, जो मिल जाए तो फिर उसकी अहमियत नहीं रहती। तो ऐसे लोगों का फिर सारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मैं डिलीवरी देता हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। यार टोटल 10 बज चुके हैं और डिलीवरी का टाइम ख़त्म हो गया है। 2-3 डिलीवरियां मेरे पास आई थी, 13, 17 और 15 किलोमीटर की, लेकिन वो मैंने नहीं उठाई। फिर वो आना जाना है हो जाता है। तो
इसलिए फिर मैं देखता रहा कि मैं कि शायद करीब की आएगी, लेकिन आधा घंटा हो गया करीब की नहीं आई। इसलिए डिलीवरी जो टाइम है वो एंड हो गया है। आएगी लेकिन इक्का दुक्का, इसलिए मैंने ऑफ़लाइन हो गया है। तो इसी के साथ ही आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद काफ़ी है कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी क्वेश्चन हो ज़रूर पूछ सकते हैं, मेरे इल्म में जितना होगा मैं बताने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।